रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उनकी जानिब से कल दिए गए एक मुतनाज़ा बयान पर वजाहत दी है। उन्होंने कल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुताल्लिक़ एक बयान दिया था, जिसको लेकर आज उन्होंने वजाहत की और इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया के कुछ लोगों ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं और अगर उनसे कोई गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए वो तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। मेरे हिंदू भाइयों से सभी लोगों से कहता हूँ, कितनी तरक्की आई है तेलंगाना के अंदर। आप खुद इस बात का अंदाजा कर सकते हैं, हर आदमी जानता है। ये जो 9 साल 4 महीने की हुकूमत रही है, बहुत अच्छी हुकूमत रही है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट आया है, जिसमें सभी लोगों को तरक्की करने का मौका मिला है। चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे एससी भाई हो, एससी भाई हो, बीसी भाई हो, अपर कास्ट हो, हर के लिए सीएम साहब ने कुछ ना कुछ किया है। इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत से लोग आते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी बताते हैं और दूसरी पार्टी की जो खामी है वो बताते हैं। मैं जितना हमारी स्टेट में खास तौर से मैं बताता हूँ, अम्बेडकर स्टैचू सीएम साहब ने 125 उनका बर्थडे रोज ऐलान किया। हैदराबाद में इतना बड़ा स्टैचू बिठाया गया, लाइब्रेरी बनाई गई। इतनी तहजीब जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, उसे हम कायम रखना चाहिए। इसी तरह हम इस तरह तरक्की कर रहे हैं और खास तौर से हमारे यहाँ पर मुस्लिम मीडिया के भाई भी है। मैं एक छोटी गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं करीमनगर में और एक बार जैसे मैं कहा था कि हिंदुस्तान जब आजाद होने के करीब था तो किसी शख्स ने गांधी जी से सवाल किया था, आप हिंदुस्तान कैसा तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं? तो गांधी जी चूंकि इस्लामी लिटरेचर से बहुत वाकिफ थे, उन्होंने कहा मैंने किताबों में पढ़ा हूं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हमारे खलीफा थे, उनके दौरे हुकूमत में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, इंसाफ हुआ करता था। उसी तरह का हिंदुस्तान देखना चाहता हूं मैं, तरक्की याफ्ता। मैंने इसके साथ कहा कि हमेशा भी कहते रहता हूं कि एक तो महात्मा गांधी है, जो महात्मा गांधी है जिसे हम याद कर। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में गरीबों को मुश्किल हालात का सामना है। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर उनकी मदद की जाएगी। इंतखाबी तशहीरी मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने मेडचल हल्के के जवाहर नगर में रोड शो मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जवाहर नगर में डंपिंग यार्ड के मामले का क्या हुआ, इस पर हुक्मरान जमात की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई है। रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर न सिर्फ गरीबों की मदद की जाएगी बल्कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को हर माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। మనకేం చేసిందో మీరు ఆలోచన చేయండి. అందుకే ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు జరిగిన అభివృద్ధి, ఆనాడు పెద్దలు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు ఉన్నప్పుడు జరిగిన అభివృద్ధి, వారు ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో దాదాపుగా 45,000 ఇండ్ల పటాలిది ఈ ప్రాంత పేదల్ని ఆదుకున్నాడు. ఇవాళ ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి జరిగిందంటే దేవేందర్ గౌడ్ గారు ఉన్నప్పుడు, సుధీర్ రెడ్డి అన్న ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడే అభివృద్ధి జరిగింది. ఈ 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ తీరని అన్యాయం చేసింది. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందని. నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందని కేసీఆర్ అంటున్నాడు కదా. ఆ కేసీఆర్ మతి ఉండి మాట్లాడుతుండో మందేసి మాట్లాడుతుండో నాకైతే తెలియదు, కానీ హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కట్టింది కాంగ్రెస్ కాదా, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టింది కాంగ్రెస్ కాదా, హైటెక్ సిటీ ఐటీ కంపెనీ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ కాదా, ఫార్మా కంపెనీ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ కాదా, హైదరాబాద్ లో మెట్రో రైలు తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా, హైదరాబాద్ లో
ఫ్లైఓవర్లు కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? ఈ హైదరాబాద్ కు గోదావరి జలం తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? ఈ హైదరాబాద్ కు దాహర్తి తీర్చడానికి కృష్ణానది జలాలు తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? అంతెందుకు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది సోనియమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా అని నేను అడుగుతున్నా. ఒకవేళ కాంగ్రెస్ साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने अपने हल्का असेंबली मुशीराबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में और हैदराबाद के तमाम असेंबली हल्के जात में कांग्रेस की लहर है, बल्कि लहर नहीं एक सुनामी चल रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी 9 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में हलफ लेने के फौरी बाद 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने, 200 यूनिट मुफ्त बर्फी सरबराह करने और आइमा और मौजनीन को 10 ता 12,000 रुपये देने का ऐलान करेगी। ఇవన్నీ డ్రామా చేయడం ఏదైనా దానికి ఏసీపీ అలా కులం చూస్తే ఇంట్లో అనుకో ఎన్ని అదే కదా ఈ ఏసీపీ ఆయన గోపాల్ అంట అన్న కొడుకు కథ కొడుకు ఇవ్వడానికి ఉండొచ్చు, నాకు అనవసరం. మేము మచ్చి మార్కెట్ పాదయాత్ర ఉంది దగ్గర సమయం దగ్గరకు వచ్చింది. ఆ జనరల్ రాజంతా పొద్దున దాకా వచ్చింది. అన్ని పెట్టి వచ్చిన క్యాన్సర్ అంటే హోటల్ చెప్పిస్తాం అవన్నీ క్యాన్సర్ అంటే ఏదైతే నిన్న అనాథాశ్రమం నుంచి వచ్చినాం. ఇప్పుడు ఏసీపీ మీద తప్పకుండా చేస్తాం. తప్పు చేస్తే అలా మీద కంప్లైంట్ చేయాలి కదా. మాకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? నామినేషన్ తప్పుందా? ఎందుకు చేస్తుంటాం? గొడవ పెట్టినట్టు దానికి మేము చేస్తామంటే భయం అక్కడ ఓరికేదయా? నువ్వు చక్కగా డ్యూటీ చేసుకో, పక్షపాతం చేయకు, సమయంగా డ్యూటీ చేసుకో. మేము దాంట్లో అన్ని రోజులు ఒకటే పాటించాలి. నీకు సీఎం ఏదో చెప్పి ప్రమోషన్ కాదు ఏమంటారు, అందరికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది. కేసీఆర్ చేసింది ఏం లేదు, కట్టలు కట్టింది ఏం లేదు. మేము పోయి పార్లమెంట్ లో 12 మంది ఎంపీలకు నిరంతరం 3 సంవత్సరాలు పోరాడిన వాళ్ళ ఈ రావాలని ఏం లేకుంటే మొత్తం కలెక్షన్ నిర్వహించండి కేసీఆర్. ఈ కేటీఆర్ ఉద్యమాలు ఏం చేస్తే వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయడం చేద్దాం. మీకు ఏం చెప్పాలి? ఇక దీని మీద మా అధ్యక్షుడు चारमीनार हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने जुमेरात को कहा कि कांग्रेस पार्टी को हैदराबाद के पुराने शहर बिलखुसूस चारमीनार हल्के में जबरदस्त अवामी हिमायत हासिल हो रही है। समाजी कारकुन सैयद सलीम और कांग्रेस कायदीन असकर अली बेग, हैदर अली और असलम शरीफ के साथ चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर मुहिम चलाने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुजीबुल्लाह शरीफ ने कहा कि चारमीनार की आवाम MIM की क़यादत से बेजार है। यहाँ अवामी मसाइल को कई दहाइयों से नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद चारमीनार हल्के के तमाम अवामी मसाइल को हल किया जाएगा।
कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जुमे को कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जारी करेंगे। जरा के मुताबिक खड़गे जुमे की सुबह 10 बजे बेंगलुरु से खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बाद अज़ां वो 11 बजे गांधी भवन आएंगे और पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जारी करेंगे। शाम 4 बजे खुतबुल्लापुर म्यूनसिपल ग्राउंड में कांग्रेस के जलसे आम से वो खिताब करेंगे। रात में शब बसरी के बाद हफ्ते की सुबह 10:30 बजे वो बेंगलुरु वापस हो जाएंगे। कांग्रेस का राहुल गांधी का तेलंगाना में एक रोजा तूफानी दौरा कल शुरू होगा। जुमे के दिन राहुल गांधी 5 हलकों का तूफानी दौरा करेंगे। राहुल गांधी दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वो 11 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए पिनापका पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे तक पिनापका में रोड शो और कॉर्नर मीटिंग से वो खिताब करेंगे। राहुल गांधी पिनापका से हेलीकॉप्टर के जरिए नरसमपेट जाएंगे और 2 से 3 बजे तक नरसमपेट में रहेंगे। राहुल गांधी नरसमपेट से सड़क के जरिए वरंगल ईस्ट पहुंचेंगे। राहुल गांधी शाम 4 बजे वरंगल ईस्ट में पैदल रैली करेंगे और फिर वरंगल वेस्ट जाएंगे। राहुल गांधी शाम 6:30 बजे बजरिए सड़क हैदराबाद राजेंद्र नगर पहुंचेंगे और यहां एक इजलास से खिताब करने के बाद वो दिल्ली वापस हो जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के दौरान हुई जानों की कुर्बानियों पर अफसोस का इजहार करते हुए माजरत ख्वाही की। अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि नई रियासत की तश्कील या पुरानी रियासत की तकसीम बच्चों का खेल नहीं है। ये उतना आसानी से होने वाला काम नहीं है। उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना आवाम की तहरीक को देखते हुए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी। ताहम अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान बदकिस्मती से खुदकशी के वाकयात पेश आए। अवामी तहरीक के दौरान चंद अफराद की जान चली गई। इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। Of high inflation. The other top concern of the people is unemployment. The urban unemployment rate of Telangana for both male and female is 7.1% and 9.6% respectively. Both are higher than the national average. The national average is 4.7 and 7.5. Telangana's urban unemployment rate is 7.1 and 9.6. The rural unemployment rate of Telangana is also higher than the all India average. What is the वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कांग्रेस लीडर चिदम्बरम के उस बयान को मज़हब का कैस करार दिया जिसमें उन्होंने तेलंगाना के लिए जानों की कुर्बानी देने वाले वाकयात पर माजरत ख्वाही की। हरीश राव ने कहा कि चिदम्बरम का यह बयान कातिल की जानिब से ताज़ियत करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम ने पहले तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया और उसके बाद कांग्रेस ने अपने ऐलान को वापस ले लिया, जिसके नतीजे में तेलंगाना तहरीक के दौरान कई नौजवानों ने खुदकशी कर ली। इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। उन्होंने चिदम्बरम की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तारीख से नावाकिफ होने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि तारीख से चिदम्बरम नावाकिफ है क्योंकि हैदराबाद एक अलहदा स्टेट थी। सीपीएम ने हुक्मरान जमात बीआरएस की 9 असेंबली हलकों में तायद का फैसला किया। जराये के मुताबिक वजीर फाइनेंस हरीश राव की दरखास्त पर सीपीएम के जिले कायदीन मुत्तहिदा जिले मेदक की 9 असेंबली हलकों में सीपीएम की तायद का फैसला किया। सीपीएम के जिले कायदीन सी रामलू बी मल्लेशम ने आज वजीर फाइनेंस हरीश राव से मुलाकात की और उनसे बीआरएस की तायद की दरखास्त की, जिस पर सीपीएम के कायदीन ने यह फैसला किया। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी ने इंतखाबात से कबल 2 कम्युनिस्ट जमातों सीपीएम और सीपीआई से इत्तेहाद की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद ये दोनों जमातें कांग्रेस से इत्तेहाद के लिए बातचीत कर रही थी, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद नहीं हो सका, जबकि सीपीआई ने 1 सीट के बदले कांग्रेस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कागज नगर पुलिस को हिदायत दी है कि वो बीएसपी के रियासती सरबराह आरएस प्रवीण कुमार को इक़दाम कत्ल और डकैती के मामले में अदालत की जानिब से केस को कलअदम करार देने की दरखास्त पर अहकामात जारी करने तक गिरफ्तार न करें। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर टाउन में बीएसपी और बीआरएस के कारकुनों में तसादुम पर प्रवीण कुमार और उनके बेटे के खिलाफ ये केसेस दर्ज किए गए थे। इटावा में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग लग गई। ट्रेन नंबर 12554 दिल्ली से सहरसा जा रही थी। इस बीच फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के मैनपुरी आउटर
फाटक के पास ट्रेन के कोच में अचानक आग लग गई। हादसे में 19 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 11 मुसाफिर को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया। 8 मुसाफिरीन को हेडक्वार्टर्स के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।